Dear students, welcome to my channel Learn English. Today our topic for discussion is Napoleonic Code. Napoleonic Code. As we know that जो ये नेपोलियन कोड था इसको इस नेपोलियन कोड को किसने एस्टेब्लिश किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने. नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? He was a French military genius, great statesman and a political leader. जो ये नेपोलियन था ये था पॉलिटिकल लीडर और ग्रेट स्टेट्समैन था एंड आल्सो मॉडर्न डिक्टेटर था. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री डिक्टेटर इन द वर्ल्ड. सो वी सी दैट जब नेपोलियन दिस द राइज ऑफ द नेपोलियन कब हुआ? वी सी दैट नेपोलियन रोज इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेपोलियन के राइज होने से पहले फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया. वो रेवोल्यूशन आया था कब? 1789 में. 1789 में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया. उस रेवोल्यूशन का नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ये रेवोल्यूशन किसने लाया था? द पीपल ऑफ द फ्रांस. पीपल ऑफ द फ्रांस. उस टाइम अगर हम देखेंगे, जब रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन के टाइम फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी वो थी मोनार्की. क्या थी? मोनार्की. मोनार्की मीन्स a form of a government, the rule of king and queen, where there is no checks and balances on the activities of the king. Clear? This is known as monarchy था rule. So वहां पे जो रूलर था उस टाइम वो था लुइस 16. कौन था? लुइस 16. लुइस 16 जो था जब ये रूल कर रहा था फ्रांस पे, सो उस टाइम जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड सोसाइटी थी. इन्होंने फ्रांस सोसाइटी को डिवाइड किया था 3 स्टेट्स में. जो पहला स्टेट था वो था कलर्जी, सेकंड था वो था नोबिलिटी एंड थर्ड था वो थे कॉमन मासेस. थर्ड स्टेट क्या थे? कॉमन मासेस में आते थे डॉक्टर्स, फिलोसफर्स. कलर्जी क्या थी? कलर्जी मीन्स जो भी एसोसिएटेड किससे थे? चर्च से. कलर्जी मीन्स केयर टेकर, चर्च, पोप, बिशप, वो सब कलर्जी. और नोबिलिटी किंग एंड किंग्स मेकर्स. और जो किंग था इसकी फैमिलीज, रिलेटिव, जो भी किंगर्स एसोसिएट थे किंग के कोर्ट में वो सब थे नोबिलिटी. एंड कॉमन मासेस मीन्स जो आम लोग थे. सो अगर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, जो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थी इनकी पॉपुलेशन के सब टोटल पॉपुलेशन में इनकी रेशियो था सिर्फ 10%. कितना था? और 90% किनका था? कॉमन मासेस का. बट जो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे कलर्जी एंड नोबिलिटी, ये एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. प्रिविलेजेस क्या थे? दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. एक तो इनको एग्जेम्प्ट किया था, वो टैक्स नहीं पे कर रही थी. दूसरी बात ये थी दीज फर्स्ट एंड सेकंड जो था ऑल द जो भी पोस्ट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स थे, वो इन्हीं के लिए रिजर्व हुआ करते थे. थर्ड स्टेट जो था वी सी दे वर ओनली इन पे टैक्सेस इंपोज किए जाते थे. मोर एंड मोर टैक्सेस इंपोज्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द थर्ड स्टेट मींस कॉमन पीपल. क्लियर? सो जो इनकी कंडीशन दिन ब दिन क्या होते थे? फ्रॉम बैड टू वर्स. सो इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया. इनमें रेवोल्यूशनरीज जो फिलोसफर्स वहां पे थे, जॉन लॉक था, जेन जिकास रूसो था और मोंटेस्क्यू था, रॉबस्पेरी था, रेवोल्यूशनरी. उन्होंने लोगों को क्या किया? उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की अगेंस्ट रूलर. क्लियर? सो जब रेवोल्यूशन आया, सो वी सी दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन फेमस स्लोगन जो इसका था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. उसके बाद जब इसको डेथ्रोन किया गया, उसके बाद वहां पे वी सी दैट देयर वाज कियास एंड कंफ्यूजन. कहां पे? फ्रांस में. सो फाइनली इस सिचुएशन में हम देखते हैं एक लीडर इमर्ज होता है वहां पे, मिलिट्री डिक्टेटर इमर्ज होता है उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. इसी ने फिर अपना स्टार्ट रूल किया. कब? जब ये एम्परर बना फ्रांस का. ही वाज विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री. विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री के सपोर्ट से हम देखेंगे, मिलिट्री के सपोर्ट से इसने अपने he laid the foundation, he established his rule. किसने एस्टेब्लिश रूल किया? जब रेवोल्यूशन के बाद किसने एस्टेब्लिश रूल किया? नेपोलियन ने. कब? 1804. 1804 में हम देखते हैं नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रांस. क्लियर? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका सेटअप था जब ये एम्परर बना, दिस पर्सन इंट्रोड्यूस मनी चेंजेस. इसने बहुत से चेंजेस लाई अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत इफिशिएंट बनाने के लिए. ही इंट्रोड्यूस मनी चेंजेस
to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him. So इसी पर्पस के लिए इसने एस्टेब्लिश किया एक कोड, उसका नाम, उस कोड का, वो कोड क्या था? नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन कोड किस पर्पस के? नेपोलियन कोड ऑफ 1805-04 नेपोलियन कोड। और नेपोलियन कोड को हम कहते हैं सिविल कोड भी। क्लियर? नेपोलियन कोड और सिविल कोड। नेपोलियन ने जो कोड दिया था सिविल, ये कोड किस पर्पस के लिए? इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव मोर एंड मोर एफिशिएंट। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मोर एफिशिएंट बनाने के लिए इसने बहुत से स्टेप्स उठाए। जो पहला स्टेप था इसने इन दिस वेरी डायरेक्शन, पहला फीचर था नेपोलियन कोड था, ही अबॉलिशन। इसने अबॉलिश क्या किया? प्रिविलेजेस। ही अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी, क्योंकि प्रिविलेजेस क्या थी? जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट फ्रेंच, मैंने अभी बताया जो फ्रांस रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में जब रेवोल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो डिवाइडेड सोसाइटी थी। पहले और सेकंड स्टेट जो एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस थे, उनको टैक्स भी नहीं देते थे। दूसरी बात, जो भी हाई पोस्ट स्टेट के थे वो रिजर्व थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लिए। इसने अबॉलिश किया उस सिस्टम को, प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया। फर्स्ट स्टेप जो नेपोलियन कोड था उसका पहला जो हम देखते हैं ना फर्स्ट फीचर, वो क्या था? ही अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरी बात, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी। इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी। सो अब नेपोलियन ने क्या किया? एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी मींस ही एस्टैब्लिश्ड ऑल द पीपल, जो भी लोग हैं फ्रांस के, दे आर इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर? सो नेपोलियन था ना, ही वाज अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किसका सपोर्टर था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या फर्क है? वी सी दैट मोनार्की सिंपली मींस रूल ऑफ किंग एंड क्वीन where there is no checks and balances on the activities of king। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? रूल ऑफ किंग तो होगा, रूल ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, बट किसके अंडर? पार्लियामेंट के अंडर। क्लियर? अंडर द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के अंडर होगा। क्लियर? सो एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ही फ्रीड। इसने क्या किया? पीजेंट्स को फ्री किया। किस? पीजेंट्स को फ्री किया। बिकॉज इसने अबॉलिश किया ना, पहले अबॉलिश किया प्रिविलेज बेस्ड में, उसके बाद एस्टैब्लिश इक्वालिटी की बिफोर लॉ एंड आल्सो ही सिक्योर। इसने सिक्योर किए राइट टू प्रॉपर्टी। किसने सिक्योर किया राइट टू प्रॉपर्टी? तीसरा फीचर जो था, ही सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। किसने? नेपोलियन ने। थर्ड, फोर्थ की बात करेंगे अगर हम देखेंगे, ही अबॉलिश्ड। नेपोलियन ने अबॉलिश क्या किया? ही अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था इसने अबॉलिश किया एंड फ्रीड, और फ्री किया किनको? फ्रीड द पीजेंट्स। पीजेंट्स को फ्री किया फ्रॉम मोनोरियल ड्यूज। जो उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस टू टैक्सेस, एक्सेस जो भी टैक्सेस दिए जाते थे, एडिशनल टैक्स उन पे इंपोज किए जाते थे। पीजेंट्स के जो कंडीशन थे वो डिटोरेटेड कंडीशन थे, क्योंकि उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स, गवर्नमेंट ज्यादा से मोर एंड मोर टैक्स वाज इंपोज्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीजेंट्स। सो द पीजेंट्स वर नॉट इन अ पोजीशन, दे वर नॉट पोजीशन टू पे दीज टैक्सेस। क्लियर? सो इससे क्या होती थी? पीजेंट की हालत दिन ब दिन खराब होती थी, इसलिए इसने सिस्टम को ही खत्म किया, फ्यूडल सिस्टम को। क्लियर? ही इम्प्रूव्ड फोर्थ फिफ्थ दिस फीचर जो था, ही इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। किसने इम्प्रूव किया? नेपोलियन ने। और इसके बाद और एक फीचर था, वन ऑफ द वी कैन से दैट अनफॉर्चुनेट फीचर ऑफ द नेपोलियन कोड वाज दैट ही रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। जो फ्रेंच कॉलोनीज थे उसमें इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को। किसने? नेपोलियन ने। क्लियर? एंड आल्सो ही एस्टैब्लिश्ड, और एक बात और एक फीचर, ही एस्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। क्या? ही एस्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। जो भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, जो भी फ्रेंच टेरिटरी थी, किसके अंडर? नेपोलियन के अंडर। वहां पे इंट्रोड्यूस किए इसने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। सो उसके बाद हम देखेंगे फाइनली जो नेपोलियन था, ही वाज अगेंस्ट द मोनार्क्स। जो भी यूरोप के मोनार्क्स थे वो किसके खिलाफ थे? नेपोलियन के खिलाफ। क्लियर? बिकॉज
ये अगेंस्ट था ना मोनार्की का, मोनार्की जो थी उसके अगेंस्ट था नेपोलियन। सो फाइनली वी सी दैट जो भी यूरोप के मोनार्क्स थे, जो भी किंग ऑफ यूरोप के थे, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, रशिया, प्रूशिया, इनके कंट्रीज के जो किंग मोनार्क्स थे, उन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। और फिर क्या हुआ? वार्स हो गए, नेपोलियनिक वार्स। उन्होंने वार्स किए नेपोलियन के साथ। फाइनली वी सी दैट जो नेपोलियन था, जो भी उनकी अलायंस थी जो नेपोलियन के खिलाफ गए, कौन किस किस कंट्री की अलायंस थी? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश, रशियन, प्रूशियन। उन्होंने फाइनली 1821 में 1815 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक जगह है कहां पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम। जो बेल्जियम है वहां पे एक लड़ाई होती है नेपोलियन और किसके दरमियान? जो भी मोनार्क्स की, कहां के थे? यूरोप के मोनार्क्स थे। उन्होंने जब अपनी कॉन्फेडरेसी बनाई, अलायंस बनाई, किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। तो फिर फाइनली एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू जिसे कहते हैं। वो बैटल ऑफ वाटरलू कहां पे हुई? ब्रुसेल्स में। एंड फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड। नेपोलियन ने हारा कहां पे? बैटल ऑफ वाटरलू में। और फाइनली वाज इम्प्रिजन्ड, इसको इम्प्रिजन किया गया लेटर। उसको जो ब्रिटिश का आइलैंड था, सेंट हेलेना आइलैंड, जो ब्रिटिश का अंडर था, वहां पे इसको इम्प्रिजन किया गया। फाइनली दिस नेपोलियन बोनापार्ट डाइड। कब डाइड हुआ? 1821 में। सो बार्न कब हुआ था? ये 1761 में। 1769 में बार्न हुआ नेपोलियन एजिसियो में। एजिसियो, AJACIO, एजिसियो एक जगह है फ्रांस में, वहीं पे ये बार्न हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेपोलियनिक कोड। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो वीडियो को साथ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।